यस। हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, हेलो। सो आज हम नया फ्रेश टॉपिक शुरू कर रहे हैं दोस्तों। उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। यस गाइस। सो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है यार? इक्वेशन वर्ड से तो फैमिलियर हो, बराबर। इक्वेशन मतलब क्या होता है? कोई भी अगर आप देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, बराबर। इनटू वेरिएबल, अगर आप वही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 बोल दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बराबर। ये सब पॉलिनॉमियल है। अगर वो मैं मैक्सिमम पावर क्यूब ले लूँ तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज 0, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। तो ये सारी पॉलिनॉमियल है, इनको सबको क्या बोला जाता है? इक्वेशन। बट सर फिर यहाँ पे क्या अलग है? यहाँ पे क्या है जो इक्वेशन में डिफरेंशियल वर्ड आ गया? तो गाइज अब डिफरेंशियल वर्ड से तो फैमिलियर हो। डिफरेंशियल वर्ड मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल वर्ड यानी कि भाई जहाँ पे डिफरेंशियल कोइफिशिएंट होता है, डिफरेंशिएशन का कोइफिशिएंट होता है, यानी कि डी बाई डी एक्स। भूल तो नहीं गए ना डिफरेंशिएशन टॉपिक? डी बाई डी एक्स इज द डिफरेंशियल कोइफिशिएंट। याद है हम डेरिवेटिव हमेशा डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, या फिर इसी को वाई डैश से भी रिप्रेजेंट करते थे। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव है ना, या फिर हम इसी को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इस तरह भी रिप्रेजेंट करते थे। तो जब भी कोई इक्वेशन अगर डिफरेंशियल कोइफिशिएंट के फॉर्म में हो, वो डी बाई डी एक्स हो या वाई डैश हो, वाई डबल डैश हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो, जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में हो गाइस, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी है वो इक्वेशन के फॉर्म में, प्लस माइनस के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल एक्स नहीं यूज हो रहा है, सिर्फ वेरिएबल वाई यूज नहीं हो रहा है, बल्कि उनका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी यूज हो रहा है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वाई डैश, वाई डबल डैश, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब गाइस अगर कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 15। मुझे बताओ ये भी क्या इक्वेशन है? प्लस माइनस के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ठीक से तो क्या दिख रहा है आपको? डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये डबल डेरिवेटिव, ये सिंगल डेरिवेटिव, जितना भी डेरिवेटिव, बट अगर आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर दिख रहा है गाइस, दिस इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम प्यार से डीई बोलेंगे, डीई। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द गाइस एक्चुअल कंसेप्ट। अब जो जो जिस जिस चीज पर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है उसकी हम बात कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से तो फैमिलियर हो चुके हो। अब क्वेश्चन किस पे पूछते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये समझ लो गाइस, ये होता क्या है? ऑर्डर क्या, डिग्री क्या, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है। तो वो समझने के लिए बस आपको ये समझना है कि अगर चलो एक इक्वेशन ले लेते हैं, टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अगर आपको बोलती है कि बताओ इस इक्वेशन है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, यस। वाह, इतना तो आपको बिल्कुल चमक गया होगा दोस्तों कि जब भी कोई इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फॉर्म में हो तो उसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर, डिग्री, ये कैसे निकाला जाता है गाइस? ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर डिग्री आप कैसे निकालते हो? सो ऑर्डर निकालने के लिए सिंपल तरीका गाइस, ऑर्डर निकालना मतलब क्या? जो मैक्सिमम डेरिवेटिव यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। जैसे आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हुआ? सिंगल डेरिवेटिव। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ट्रिपल डेरिवेटिव। तो जितना मैक्सिमम डेरिवेटिव इक्वेशन में यूज हुआ है, जितना मैक्सिमम, ठीक है। अगर जैसे आपने इसके ऊपर इक्वेशन दिखा, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव ऑपरेटर भी था, डबल डेरिवेटिव ऑपरेटर भी था। इसको आप सिंगल डेरिवेटिव ऑपरेटर बोलते हो, इसको आप डबल डेरिवेटिव ऑपरेटर बोलते हो। तो यहाँ पे दोनों ऑपरेटर थे गाइस। लेकिन मैंने क्या कहा? सिंपल, आपको जो सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव पावर है, जो सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑर्डर है, उसको बोलना है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आई रिपीट, जो सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑर्डर है उसको बोलना है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो गाइस जैसे यहाँ पे सिंगल भी है, डबल भी, लेकिन सबसे मैक्सिमम क्या है? डबल डेरिवेटिव, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर क्या हुई? दिस इज द ऑर्डर ऑफ गिवन डी। यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो रही है? सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव यार, इन सिंपल वर्ड सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो यार सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना लिया गया है? 2। सो दिस इज व्हाट ऑर्डर इज, दिस इज व्हाट ऑर्डर इज। एंड डिग्री मतलब क्या गाइस? तो जब जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर। तो गाइस मुझे बताओ यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसकी पावर क्या है? अगर कुछ नहीं तो हम 1 ले सकते हैं ना हमेशा। अगर पावर कुछ नहीं मतलब वो बाय डिफॉल्ट 1 है। सो दिस इज कॉल्ड डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर भी देखो सबसे हाईएस्ट क्या था? सबसे हाईएस्ट है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन उसकी भी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। सो डिग्री यहाँ पर भी क्या आई?
1। दैट्स इट गाइस। अगर मैं और एक एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल 2 dy/dx प्लस 3d²y/dx² का क्यूब, ठीक है, -6y = 17। अगेन मैंने कहा आपसे ऑर्डर और डिग्री मतलब आप समझ गए हो गाइस। पूरे इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो सबसे हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव लिया गया है, उसको आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो गाइस देखो, यहाँ पे एक ही बार लिया गया है, यहाँ पे 2 बार लिया गया है, यहाँ पे है ही नहीं। तो डेरिवेटिव ऑपरेटर यहाँ पे 1 और 2 दिख रहे हैं, उसमें से सबसे हाईएस्ट कहाँ है, ये 2। तो यहाँ पे ऑर्डर बन गया 2। एंड डिग्री मतलब क्या, जो हाईएस्ट ऑर्डर है। अब इसको भूल जाना है। अगर मान लो इसकी पावर 7 भी होती, इसकी पावर 7 भी होती, तो इसको आपको इग्नोर करना है गाइस। आपको सिंपली किसको पकड़ना है, आपको सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर को। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर dy/dx है, नो। d²y/dx है, यस। तो उसकी पावर कितनी है, 3। तो दिस इज डिग्री। तो ऑर्डर हुई 2, डिग्री हुई 3। ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 3। दैट्स इट, खत्म, फिनिश। समझ रहे हो गाइस? तो बहुत आसानी से आप इसको टैकल कर सकते हो। बस आपको पता चाहिए कि सबसे पहले नजर किस पे जानी चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे, जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव लेने के बाद बनता है ना ऑपरेटर। dy/dx एक बार डेरिवेटिव, d³/dx 3 बार, d⁻⁴y/dx⁴ 4 बार डेरिवेटिव। तो जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, उसको ऑर्डर बोल दो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर उसकी जो पावर होगी कंपलसरी उसी की पावर, बाकी पावर को भूल जाओ। बाकी पावर आपको बहुत बड़ी बड़ी भी दिख रही होगी तो इग्नोर करो। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर को आप बोलोगे डिग्री। दैट्स इट। बट गाइस इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, तो अगर ये आजाद है, अपने आप में फ्री है, तब तक ठीक है। लेकिन अगर कोई भी dy/dx किसी ऑपरेटर के बीच में आ गया, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बीच में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बीच में आ गया, लॉगरिथमिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बीच में आ गया, तो फिर वो डिटरमाइन आप नहीं कर सकते। फिर आप उसका आंसर क्या बोलोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैसे, वो विद एग्जांपल आपको समझेगा, ज्यादा टेंशन मत पालो। कोई चीजें एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, है ना। ऐसे ओरली में कितनी बताऊं नहीं समझेगी, तो आगे एग्जांपल हम देखने वाले हैं, आपको समझ जाएगा। लेकिन मेन जो इसकी थीम है वो बस इतनी सी है जो मैंने अभी आपको बताई, कि ऑर्डर यानी जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, उसी ऑर्डर को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ डीई। और उसकी जो पावर होती है कंपलसरी, उसकी जो पावर होती है उसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। ठीक है गाइस। सो आई होप आपको समझ गया होगा। एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। तो यस गाइस, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से रिवाइज किया होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, इक्वेशन तो सबको पता है, लेकिन डिफरेंशियल किसको बोला जाता है, जिसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर जैसे dy/dx, d²y/dx², y डैश, y डबल डैश, ये सब हो, बराबर। फिर उसमें ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, तो जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना, उसकी ऑर्डर यानी कितनी बार आपने डेरिवेटिव लिया। एक बार लिया होगा तो dy/dx, 2 बार लिया होगा तो d²y/dx², 3 बार लिया होगा तो d³ y/dx³। तो कितनी बार आपने डेरिवेटिव लिया, वो सबसे हाईएस्ट टाइम जो होता है उसको ऑर्डर बोला जाता है। और डिग्री मतलब क्या, डिग्री मतलब गाइस जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर। बट गाइज यहाँ पे डिग्री में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो मैंने कहा कि आगे एग्जांपल में आपको समझेगा। सिंपल है, थेरोटिकली तो समझ लो, एग्जांपल में मैं समझा ही दूंगा कि dy/dx के जितने भी ऑपरेटर है, वो सिंगल ऑपरेटर हो, डबल ऑपरेटर हो, d²y/dx² हो, ट्रिपल यानी d³ y/dx³ हो, अगर वो फ्री बर्ड से आजाद पंछी है, वो किसी भी एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक के अंडर में नहीं फंसे हुए हैं, तो बेशक आप उसको निकाल सकते हो। लेकिन गाइज अगर वो किसी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में जाके फंस चुका है, कोई ऑपरेटर dy/dx का किसी एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक में फंस चुका है, तो फिर हम ऑर्डर तो बेशक डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डिग्री फिर डिफाइन नहीं कर सकते। तब हम बोल देंगे डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइन। और वो कैसे, किस टाइप के एग्जांपल में, वो अभी आगे आपको समझेगा गाइस। सो बने रहो दोस्तों, बने रहो। ये रहा आपका क्वेश्चन अगला। सो डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आपका ऑफ कोर्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन है, 1 to 10। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर देखकर, मतलब यार इसमें आंखों का काम है, बस आंखों का, पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन देखो, इसमें मुझे बताओ ऑर्डर क्या आएगी। सिंपल है, फर्स्ट में ऑर्डर आ जाएगी आपकी, फर्स्ट में ऑर्डर क्या आएगी, सबसे हाईएस्ट बार कितनी बार डेरिवेटिव लिया है। यहाँ देखो y ट्रिपल डैश है, y ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ,
3 बार डेरिवेटिव, बराबर। y ट्रिपल डैश का मतलब है 3 बार डेरिवेटिव, और यहाँ d रेज टू 4y बाय डी एक्स रेज टू 4 मतलब 4 बार डेरिवेटिव। तो सबसे मैक्सिमम टाइम कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया है? 4 बार। सो ऑर्डर हो गई 4। लेकिन गाइस डिग्री कितनी हुई? अब आप बोलोगे सर डिग्री तो आपने हमें सिखाया है। डिग्री आपने क्या बताया था कि जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होता है, ठीक है, उसकी पावर। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर तो हमें दिख गया सर, डी रेज टू 4y बाय डी एक्स रेज टू 4। तो उसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। लेकिन यही चीज मैंने भी थोड़ी देर पहले थेरोटिकली भी बताई थी कि ये तब करो जब सारे dy बाय डी एक्स के ऑपरेटर आजाद पंछी हो, फ्री बर्ड्स हो। अगर एक ऑपरेटर भी किसी अलग फंक्शन के अंदर जाके फंस चुका है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, तो यार देखो ये जो y ट्रिपल डैश है, y ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है? y का 3 बार डेरिवेटिव, मतलब आप बोल सकते हो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब। ये किसके अंदर जाके फंस चुका है? साइन के अंदर। और कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर साइन, कॉस, साइन इनवर्स, ई रेस टू, लॉग, उनके अंदर अगर फंसा है तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे गाइस, और इसलिए इसकी डिग्री डिटरमाइन नहीं होगी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नॉट डिफाइंड। आप सिंपली इसकी डिग्री क्या बोल दोगे? नॉट डिफाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइन। और ऑर्डर क्या बोल दोगे? 4, क्योंकि सबसे हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ है 4। तो सिंपल, जितनी मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव लेकर ये इक्वेशन बनाया है वो ऑर्डर है। और अगर सारे डिफरेंशियल ऑपरेटर फ्री बर्ड्स है तो डिग्री निकाल लो। डिग्री मतलब क्या आएगी फिर? जो हाईएस्ट ऑर्डर पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म है, उसकी पावर, उसकी पावर। लेकिन वो तब जब सारे डीवाई बाई डी एक्स यानी ऑपरेटर जो है डिफरेंशियल वो फ्री बर्ड है, आजाद पंछी, किसी अलग फंक्शन के अंदर जाके फंसे नहीं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में। और अगर आपको ऐसे फंसे हुए फंक्शन दिख गए कि यहाँ पे y ट्रिपल डैश मतलब y का थर्ड डेरिवेटिव ये किसके अंदर जाके फंस गया? साइन में। तो उसके डिग्री को बस 1 सेकंड में बोल दो, नॉट डिफाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दैट्स इट। बस गाइज ये चीज थी, वो जो लास्ट कंसेप्ट आपको बताना था। बाकी अब आप आंखों से आंसर निकालने वाले हो, फटाफट निकालेंगे और बढ़ेंगे अगली कंसेप्ट और अगली एक्सरसाइज की तरफ। कम ऑन गाइज, शुरू करते हैं। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट का आंसर तो आ ही गया आपका, ऑर्डर इज 4, डिग्री इज, फर्स्ट का ऑर्डर इज 4 एंड डिग्री इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे y डैश मतलब ही y का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये मतलब dy बाई डी एक्स प्लस 5y। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार लिया गया डेरिवेटिव? 1 बार। सो ऑर्डर होगी सेकंड की 1 एंड डिग्री क्या हो जाएगी दोस्तों? ऑफ कोर्स डिग्री यहाँ पे नहीं दी गई है, मतलब यहाँ पे कोई भी y का ऑपरेटर किसी दूसरे फंक्शन के अंदर में नहीं फंसा है। तो जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर टर्म होती है उसकी पावर, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है वाई डैश, उसकी पावर है 1। तो ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। ये हुआ सेकंड क्वेश्चन के लिए। बस अब आपको समझ ही गया, आप ये ओरली कर पा रहे हो, लेकिन बस समझाने के लिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ। अगेन यहाँ पे भी सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन है? सबसे हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव लिया गया है गाइस, एक ही बार, डी एस बाई डी टी। ये पावर है, हाँ, इसको बाद में कंसिडर करो। पहले देखो हाईएस्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव लिया गया है, यहाँ 2 बार लिया गया है, 2 बार। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2 टाइम, तो ऑर्डर इज 2। और यहाँ कोई भी ऑपरेटर किसी दूसरे फंक्शन के अंदर में फंसा हुआ दिख रहा है? नहीं, सारे ऑपरेटर जो है डी एस बाई डी टी ये भी फ्री है। कोई साइन, कॉस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन, ई रेस टू या लॉग के अंदर में नहीं फंसा है, ये भी अपने आप में फ्री है। ठीक है, तो बस इस बार आप डिग्री भी निकाल सकते हो। तो डिग्री कैसे निकालोगे? भले ही यहाँ पे आपको पावर, इतनी बड़ी पावर दिख रही है 4, यहाँ पे आपको पावर 4 दिख रही है, लेकिन ये फंसाने के लिए दिया है, इग्नोर करना है इसको, क्योंकि हम पावर डिग्री निकालने के लिए, डिग्री निकालने के लिए हम पावर वही लेते हैं जो सबसे हाईएस्ट ऑपरेटर है उसकी। तो सबसे हाईएस्ट ऑपरेटर है ये डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, उसकी पावर है 1। गाइस दिस इज द आंसर, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1, ओरली ऑर्डर 2 डिग्री 1। चलो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो ऑर्डर क्या आएगा? ऑफ कोर्स ऑर्डर 2 एंड डिग्री क्या आएगा? 2 ना, क्योंकि देखो एक ऑपरेटर किसके अंदर में फंस चुका है? कॉस के अंदर में। एक ऑपरेटर बुरी तरह फंस चुका है एक अलग फंक्शन के अंदर में, तो इसलिए उसकी डिग्री हम नहीं निकाल सकते। यस, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितनी बार लिया गया है? 2 बार। देखो यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो मैक्सिमम टाइम 2 बार लिया गया है, तो उसकी ऑर्डर तो हम बेशक बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ऑर्डर है 2। और जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर मतलब डिग्री होती है, लेकिन उसको एक एक्सेप्शन है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। वो एक्सेप्शन क्या? कि कोई भी ऑपरेटर जो है डेरिवेटिव का वो किसी अदर फंक्शन के अंदर में ना फंसा हो।
अदर फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। तो यहाँ कहीं पर भी आपको वो फंसा हुआ दिख रहा है? यस, दिख रहा है हमें एक ऑपरेटर जो है dy बाई डी एक्स, भले ही वो हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है लेकिन फंसा हुआ है, तो यस इसकी डिग्री हम नहीं डिटरमाइन कर सकते, तो इसकी डिग्री आ जाएगी नॉट डिफाइंड। गलती से भी टू मत बोल देना, हाईएस्ट ऑर्डर ऑपरेटर ये है और उसकी पावर टू भला ही है, लेकिन एक जो एक्सेप्शन होता है डिग्री का वो आपको यहाँ दिख रहा है, dy बाई डी एक्स कॉस के अंदर जाके फंस गया है, सो कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर गाइस? तो फोर्थ का आंसर आया, ऑर्डर ऑफ कोर्स टू है क्योंकि दो बार मैक्सिमम डेरिवेटिव लिया गया है, लेकिन उसकी डिग्री है नॉट डिफाइंड। अगेन यहाँ देखो सबसे हाईएस्ट टू, सो ऑर्डर इज टू। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ऑर्डर इज टू एंड डिग्री, डिग्री हम देखो सबसे पहले कोई भी ऑपरेटर कॉस और साइन, भले यहाँ पे कॉस और साइन है, कॉस और साइन रहा इक्वेशन में चलेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चलेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन चलेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चलेगा, सब चलेगा, लेकिन उनके अंदर में कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं चाहिए। एक्स की टर्म चलेगी, वाई की टर्म चलेगी, dy बाई डी एक्स या उसकी और हाईएस्ट ऑर्डर पावर वाली टर्म नहीं चाहिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में बस कॉस और साइन देख के अंधाधुंध डिग्री नॉट डिफाइंड मत बोल देना, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल मत बोल देना यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हो कॉस और साइन की टर्म भले ही आपको दी है, लेकिन उसके अंदर में जो है वो ऑपरेटर dy बाई डी एक्स नहीं, वो x की टर्म से 3x, तो ऑपरेटर dy बाई डी एक्स आपको यहाँ नहीं दिख रहा है। तो गाइस यहाँ इसका सिंपल आंसर क्या आया? इसका सिंपल आंसर बनेगा दोस्तों, इसका सिंपल आंसर बनेगा हाईएस्ट पावर हुई है 2, तो ऑर्डर इज 2। ठीक है, एंड डिग्री आएगी यहाँ पे 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर की जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट ऑपरेटर की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो डिग्री आएगी 1। साइन और कॉस भले ही दिया है, लेकिन देखो यहाँ कॉस के अंदर में ऑपरेटर फंसा हुआ था, या साइन के अंदर में ऑपरेटर फंसा हुआ था, वाई ट्रिपल डैश मतलब डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब बराबर, लेकिन यहाँ ऑपरेटर फंसा हुआ है नहीं, यहाँ पे तो भाई साइन की कॉस की कोई तो टर्म फंसी हुई है, दैट इज ओके, दैट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, चलो गाइस, तो फिफ्थ क्वेश्चन हुआ। नाउ सिक्स क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन अगेन ये है y का 3 बार, यानी y ट्रिपल डैश है ना, y ट्रिपल डैश मतलब इसी को आप बोल सकते हो डी वाई डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये डबल है ये सिंगल है, चलो बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम क्या है? यस मैक्सिमम है ट्रिपल डैश, यानी डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो ऑर्डर कितनी आ जाएगी? ऑर्डर आ जाएगी 3। और फिर अब उसी की पावर देखो, अब बाकी सब पावर भूल जाओ, ये कितनी भी बड़ी बड़ी हो 3 4 5 इनको सबको भूल जाओ, जो सबसे हाईएस्ट ऑपरेटर है उसी की पावर देखो, हाईएस्ट ऑपरेटर है ये वाई ट्रिपल डैश, उसकी पावर है 2, तो गाइस वो हो जाएगी डिग्री, डिग्री कितनी होगी? 2, दैट्स इट, चमका गाइस। कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 तक, सिर्फ 6 में नहीं बल्कि 6 तक, तो हाईएस्ट ऑर्डर है 3 एंड उसकी पावर है 2, तो हो गई डिग्री, और यहाँ कोई भी ऑपरेटर किसी भी अदर फंक्शन के अंदर में नहीं फंसा हुआ है। यस, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर 3। यहाँ देखो वाई ट्रिपल डैश मतलब 3 बार तक डेरिवेटिव लिया गया है, 3 बार तक। ठीक है, तो ऑर्डर क्या बन गई इसकी? 3, और उसकी पावर जो होती है अगेन इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो वो हो गई डिग्री, वो हो गई डिग्री, ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 1। ठीक है, सो ऑर्डर 3 डिग्री 1, और वो भी इसलिए हम निकाल पा रहे हैं डिग्री क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी ऑपरेटर किसी भी अंदर में फंक्शन में साइन कॉस टैन कॉट थीटा मतलब ई लॉग इसके अंदर में नहीं फंसा है। ठीक है, इसलिए हमने आराम से ऑर्डर हाईएस्ट ऑपरेटर और उसकी पावर 1 को डिग्री बोल दिया है। ठीक है गाइस, कोई भी डाउट है पूछो भी। चलो, और अगर क्लियर हो तो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने यहाँ देखे अभी, अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे गाइस। लेट्स स्टार्ट। सिंपल है, अब आपको यार समझ ही गया है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे देखो y डैश y e का भले ही फंक्शन है, लेकिन e की पावर कुछ भी आपको e रेस टू y डैश या e रेस टू dy बाई डी एक्स ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, मतलब dy बाई डी एक्स जो ऑपरेटर है वो किसी भी e के अंदर में फंसा हुआ है? नहीं। तो भाई अभी सिंपल है ना, फिर अब सिंपल है, फिर आपको भले ही e की पावर चलेगा, e का टर्म लॉग का टर्म साइन कॉस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबका टर्म चलेगा, बस उनके अंदर में dy बाई डी एक्स ना हो। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट इतना बोलने के बाद भी मिस्टेक करते हैं, तो याद रहोगा, इसे जहन में फिट कर दो अपने। तो यहाँ मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार लिया गया है? एक बार, तो इसकी ऑर्डर हो गई 1, और उसकी पावर जो है वो हो गई डिग्री, तो उसकी पावर भी क्या है? 1, सो ऑर्डर इज 1, डिग्री इज 1, ऑर्डर एज वेल एज डिग्री इज 1।
ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये ई की टर्म भले ही है बट उसका रेस टू पावर एक से तो चल जाएगा। यहाँ पे देखो अगेन हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट डिग्री सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर 2 है। वाई डैश मतलब एक बार डेरिवेटिव, वाई डबल डैश मतलब 2 बार, तो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है तो ऑर्डर मिल गए 2। और डिग्री फिर से चेक कर लो कि कोई भी डीवाई बाई डी एक्स किसी ऑपरेटर के अंदर में फंसा हुआ है, नहीं। तो इसलिए जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसकी पावर, तो उसकी पावर यहाँ पर भी 1 है, तो डिग्री भी हो गई 1। सिंपल है गाइस। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ भले ही साइन दिया है लेकिन साइन के अंदर में कोई वाई डैश, वाई डबल डैश, डी वाई बाई डी एक्स ऐसा कुछ है नहीं, साइन वाई है, दैट इज एक्सेप्टेबल। एक्स से वाई चलेगा, एक्स वाई चलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई डबल डैश ये नहीं चाहिए। तो यस गाइस देखो अभी हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर भी कितनी है, 2 बार, यहाँ एक बार डेरिवेटिव 2 बार, तो मैक्सिमम तो 2 बार है, तो ऑर्डर इज 2। और डिग्री कितनी आ जाएगी, उसकी पावर, तो उसकी पावर है वो। खत्म। तो ये था 8 9 10, और यही आपको बोला था 1 to 10 सॉल्व करो, कर लिया हमने इस एक्सरसाइज का। 11th और 12th तो हलवा है, ऑप्शन है। सो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ डिग्री बोला है। डिग्री मतलब क्या, पहले देखो निकाल सकते हो क्या, पहले तो देखो निकाल सकते हो क्या, है ना। डिग्री जब भी पूछा जाएगा पहले तो चेक करो निकाल सकते हो क्या, और वो कैसे चेक करना है, दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी dy बाई डी एक्स का ऑपरेटर किसी दूसरे फंक्शन के अंदर में फंसा हुआ है क्या चेक करो। अगर आजाद पंछी है तो बहुत बढ़िया, अगर किसी अंदर में फंक्शन के अंदर में फंसा हुआ है तो फिर आप उसको सीधा बोल दो नॉट डिफाइंड। वो अदर फंक्शन क्या हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। और गाइस यहाँ अगर आप ठीक से देखो तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये साइन के अंदर में फंसा हुआ है। dy बाई डी एक्स जो ऑपरेटर है वो आपको एक ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेटर के अंदर में दिख रहा है, तो इसलिए इसमें डिग्री आप नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी कि ऑप्शन डी। हाँ अगर ऑर्डर पूछा होता तो ऑर्डर हम एक सेकंड में निकाल सकते थे, मैक्सिमम बार कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया है, एक बार तो दिया ही है। ये देखो एक बार की टर्म यहाँ पर भी है, लेकिन दो वाली भी है, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये टर्म आपको तभी मिलती है जब आप 2 बार डेरिवेटिव लेते हो, डी वाई बाई डी एक्स एक बार में और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बार में। ये तो डेरिवेटिव चैप्टर आप बहुत अच्छी से घोल कर पी चुके हो, तो आपको ये सब चीजें पता है ना। तो यस, डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर पूछी होती तो आप बोलते मैक्सिमम यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव लिया गया है तो ऑर्डर इज 2, और उसकी पावर हमेशा डिग्री होती है लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि कोई भी ऑपरेटर इस तरह फंसा हुआ ना हो, जो कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स फंसा हुआ है साइन के अंदर में, साइन के अंदर में x होता सिर्फ, y होता सिर्फ, चल जाता। dy बाई डी एक्स है उससे रिलेटेड कोई भी ऑपरेटर है तो नहीं चलेगा, सो फिर डिग्री इन दैट केस नॉट डिफाइंड, और डिग्री ही पूछा था इसलिए आंसर इज डी। और यहाँ पे आपको पूछा है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, यहाँ मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार लिया गया है, 2 बार, 2 बार लिया गया है ना। तो इसलिए यहाँ पे बनी ऑर्डर इज 2। इसलिए गाइज ऑर्डर क्या बनी, 2। ये है सिंपल हलवा पहला कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर गाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का पहला कंसेप्ट। पहले तो आपने देखा कि क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, कि भाई इक्वेशन तो सुन रहे, बचपन से सुन रहे, स्कूल से सुन रहे, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो जो डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी डेरिवेटिव के ऑपरेटर से बना हुआ इक्वेशन है। फिर उसमें ऑर्डर यानी जो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव लेकर बना हुआ इक्वेशन है उसको बोलते हैं ऑर्डर, जितनी मैक्सिमम बार आपने ली है, और उसकी पावर यानी डिग्री। बट अगर कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर y और x चलेगा, लेकिन कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी dy बाई डी एक्स, वाई डैश, वाई डबल डैश, वो अगर किसी अदर फंक्शन साइन यानी ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, उनके अंदर में फंसे हुए हैं तो फिर आप डिग्री बोल दोगे नॉट डिफाइंड। ठीक है गाइस, और यही चीज हमने देखी, और ढेर सारे क्वेश्चन, लगभग 12 क्वेश्चन, यस ये 7 और ये 5, 12 क्वेश्चन हमने निपट डाले दोस्तों आप आज के लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में हम जाएंगे अगले कंसेप्ट की ओर। बहुत इजी, अगर आपको डेरिवेटिव आता है, आपको इंटीग्रेशन आता है, डेरिवेटिव एक अलग दुनिया थी, इंटीग्रेशन एक अलग दुनिया है, दोनों का मिली भगत, दोनों की जुगलबंदी आप इस चैप्टर में देखोगे दोस्तों। अगर आपको दोनों आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह जेब में है। इसलिए इसको करने से पहले डेरिवेटिव में एक बार और इंटीग्रेशन में एक बार रिवीजन फिर से कर लो, मास्टर बन जाओ, फिर आप इसको बेशक निपट लो। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।